捡起来。如果我不呢？सुबह हो गई, सभी स्टूडेंट्स क्लास में तो पहुंच गए पर लियान दिखाई नहीं दे रहा। येजी सोचती है कि जरूर उसने किसी से फाइट की होगी तभी वो एब्सेंट है। चैंग्यू नोट करता है कि येजी को लियान की फिक्र है। उधर दूसरी तरफ बैड गर्ल यांशी लियान के घर के बाहर बैठी हुई है। जैसे ही लड़का दरवाजा खोलता है तो लड़की इससे बोलती है कि लेमन बॉय ने बताया कि तुम इंजर्ड हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ, तुम ये खा लेना। वैसे तुम ठीक तो हो ना? लियान इसे लिफ्ट नहीं कराता, ये यांशी को वापस जाने को बोलता है। यांशी इससे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाके येजी को तंग करूंगी। ये धमकी सुनते ही लड़का पिघल जाता है। बड़ा ही अजीब इंसान है, येजी से नफरत भी करता है और इसे उसकी फिक्र भी है। यांशी इससे पूछती है कि तुम कब तक उस लड़की को प्रोटेक्ट करते रहोगे? वो बोलता है कि हो गया ना तेरा, चल अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसके जाने के कुछ देर बाद ही येजी लियान के घर आती है। टेस्ट पेपर देना तो बहाना है, असल में ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड का हाल अहवाल पूछने आई है। देखे तो सही कि लड़का ठीक भी है या नहीं। बिलाखिर लियान दरवाजा खोलता है। येजी इससे पूछती है कि क्या तुमने फिर से फाइटिंग की? लियान इसे कोई जवाब नहीं देता, वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। जब येजी वापस जाने लगती है तो तभी इसका सामना यांशी से होता है। वो येजी से बोलती है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि लियान को किसने मारा? तो फिर तुम चलो मेरे साथ। येजी इसका कहना मान के इसके साथ बाइक पे बैठती है। यांशी इसे बैड बॉय जुन के घर ले जा रही है। वहाँ पहुँच के यांशी येजी से बोलती है कि तुम इतनी भी मासूम मत बनो, तुम लियान के बारे में कुछ नहीं जानती। ये रहा बैड बॉय जुन का घर। तुम्हें लियान की बड़ी फिक्र है ना, तो फिर अंदर जाओ और उससे मिलो, दोनों का पैचअप करवा दो। जब येजी आगे बढ़ने लगती है तो तभी लियान वहीं पे आ जाता है। वो यांशी से पूछता है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आई? तुम क्या चाहती हो, जुन इसे मार दे? यांशी पे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं। येजी का यहाँ पे ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है, इसे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। अगर लड़की के बारे में इसके दुश्मनों को पता चला तो इसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। यांशी तो येजी को रास्ते से हटाना चाहती है, तभी उसने ये हरकत की। लियान येजी से बोलता है कि तुमने इसकी बात क्यों मानी? मुझसे पूछ तो लेती, तुम कब से इतनी ओबीडियंट बन गई हो? येजी जवाब देती है कि फिर तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अपनी लाइफ शांति से नहीं गुजार सकते? वो जवाब देता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम जाके अपना बिजनेस संभालो, मुझे मेरा काम करने दो। ये तो चला गया। यांशी जेलस है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब येजी और चैंग्यू क्लासरूम में आते हैं तो इन्हें साथ में देख के बैड बॉय थोड़ा जेलस फील करता है। जब येजी इसके पास से गुजरने लगती है तो तभी ये अपना दायां पैर आगे कर देता है। लड़की तो गिरते गिरते बची। ये देख चैंग्यू गुस्सा होके बोलता है कि ओए बाइकर, दिमाग तो ठिकाने पे है ना, क्या तुमने लड़की को नहीं देखा? बैड बॉय जवाब देता है कि मैंने ये जानबूझ के किया, तुम क्या कर लोगे? चैंग्यू बोलता है कि चल उठ, शराफत से बुक्स उठा और इसे दे। वो बोलता है कि अगर मैं ना बोलूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये बात सुनते ही चैंग्यू का खून जल जाता है। ये चेयर को लात दे मारता है। इसकी ये हरकत देख लियान भी चिढ़ जाता है। क्लासरूम का माहौल तो टेंस हो गया। दोनों छोकरे फाइटिंग मूड में आ गए। येजी इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। शुक्र है कि मिस्टर लू सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये दोनों हॉस्पिटल में पड़े हुए होते। क्लासरूम का माहौल सेट हो गया। दोनों लड़के फिलहाल तो शांत हैं, पर इनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। टीचर इन दोनों के पास आके बोलता है कि तुम दोनों जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। चैंग्यू और लियान तो ठहरे पैदाइशी इंटेलिजेंट, ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। टीचर लू दोनों बॉयज से बोलता है कि बहुत अच्छे, अब तुम दोनों जाके झाड़ू पोछा लगा के आओ ताकि तुम दोनों का माइंड फ्रेश हो जाए। दोनों चले गए और शुरू कर दिया इन दोनों ने झाड़ू पोछा लगाना। क्लासमेट चिंगू को वीडियो बनाने का मौका मिल गया। वो कमेंट्री करते हुए पूछने लगता है कि तुम दोनों पहली बार स्कूल बास्केटबॉल मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ बोलना चाहोगे? चैंग्यू जवाब देता है कि मैं बनूंगा बेस्ट प्लेयर।
यहाँ हम एक बात बताते चलें कि चैंगयू बास्केटबॉल गेम सिर्फ MP3 प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा है। याद है ना दोस्तों, इसने येजी का MP3 प्लेयर तोड़ दिया था। बाकी आप सब समझदार हो, समझ जाओ इसका मतलब क्या हुआ। ये बात लियान भी नोट करता है। वो येजी को देखने लगता है। इसे MP3 प्लेयर वाली बात पता नहीं थी। अब तो ये बास्केटबॉल गेम ज़रूर खेलेगा। इन दोनों में से कौन बनेगा बेस्ट प्लेयर और कौन देगा लड़की को MP3 प्लेयर? थोड़ा सब्र कर लो, जल्द ही पता चल जाएगा। बास्केटबॉल सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीम्स ग्राउंड में पहुंच गए। चैंगियो तो अपने टीम के साथ मैदान में कूद पड़ा, पर बैड बॉय दिखाई नहीं दे रहा। उसका कोई अता पता नहीं। देखते हैं आज चैंगियो अकेले कौन सा जलवा दिखाता है। जिनमिन को अपने कजन पे भरोसा है। येजी भी मैच देखने आई है। लो जी, टकलू मास्टर भी पहुंच गया। जब ये सीटी बजाने लगता है तो तभी किसी की आवाज आती है कि रुको। अरे वाह, ये हुई ना बात। खानदानी प्लेयर लियान भी मैदान में आ गया। सिर्फ येजी की खातिर ये बास्केटबॉल मैच खेलने आया है, वो भी 1 साल के तवील ब्रेक के बाद। चैंगियो एक्साइटेड है। ये दोनों छोकरे तो एक ही टीम में हैं, पर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो किसी एक को ही मिलेगा। MP3 प्लेयर किसके हाथ लगेगा, कौन देगा लड़की को गिफ्ट, ये सब बातें तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।